हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 19 में रोल्स एंड लैग्रेंजियन थ्योरम। तो ये रोल्स एंड लैग्रेंजियन थ्योरम का यूज कहाँ पे होता है? तो आप सिंपल में समझ लीजिए, यह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को एक अलग अप्रोच के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे एक आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जो कि 0 और 5 के बीच में इसका इंटरवल है x का। इस लैग्रेंजियन थ्योरम इज अप्लीकेबल ऑन एफ एक्स और नॉट। तो हम आपको रोल्स और लैग्रेंजियन थ्योरम बताएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप रोल्स एंड लैग्रेंजियन थ्योरम को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज रोल्स थ्योरम। सो रोल्स थ्योरम क्या होती है? इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ए बी एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी एट विच एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो रोल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन बिटवीन जो इंटरवल दिया है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ और ए, जो इंटरवल ए और बी है उसके बीच में दोनों पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव उस फंक्शन का होगा वो 0 होगा, और ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इस फंक्शन को एक रियल रूट मिलेगा। अब बात करते हैं, एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जहाँ एक्स स्लाइस करता है 2 और 3 के बीच में। तो अब यहाँ पे हमें पता लगाना है इज रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स क्या होगा? डिफरेंशिएट कर देंगे 2x माइनस 5 और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2.5 मिली, और 2.5 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। इन ए सिमिलर वे लैग्रेंजियन थ्योरम, लैग्रेंजियन थ्योरम को मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशंस क्या है? इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी एट विच एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। आपको यहाँ पे भी दो कंडीशन फॉलो करना है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन इन बिटवीन ए एंड बी गिवन इंटरवल में, और अगर इनके और इनके बीच में कोई एक पॉइंट सी है, इसका मतलब यह कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए। अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एफ एक्स, इफ एफ एक्स इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5। So in this question it is asked find out either Lagrangian theorem is applicable or not. So just, और यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड करिए कि 1 और 5 के बीच में कौन सा पॉइंट है जहाँ पे लैग्रेंजियन थ्योरम अप्लीकेबल है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस 2x अपॉन 2 25 माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ऐसा फॉलो करते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लैग्रेंजियन थ्योरम अप्लीकेबल है। देन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे एफ डैश सी क्या है? एक्स के प्लेस पे सी रख देंगे यहाँ पे, तो ऐसा मिल जाएगा। नाउ एफ बी क्या होगा? एफ बी क्या होगा? बी इक्वल टू 5 एंड ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो एक्स के प्लेस पे एक बार 5 रखेंगे तो एफ बी आ जाएगा, और एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो एफ ए आ जाएगा। तो एफ 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 1 रखेंगे तो √24 आ जाएगा, डिवाइड बाई बी माइनस ए, और 5 माइनस 1 4 आ गया। नाउ वी विल सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर बाई 25 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 24/16। बस हमने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सी इक्वल टू प्लस माइनस 15 √15 आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस √15 आया,
हमें क्या फाइंड करना, सी की वैल्यू जो 1 और 5 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब जो नेगेटिव होगा -√15 उसको हमें नहीं लेना है। अब क्या होगा, √15 आपका सी की वैल्यू आ जाएगी जो 1 और 5 के बीच में लाई करती है। तो हमने देखा कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है, जैसे एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, तो ये भी कंडीशन हो गई। और जो हमने सी निकाला वो 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि c इक्वल टू √15 इज फिक्स्ड बिटवीन 1 and 5, so Lagrange's theorem is applicable. So in this way we can directly find either the Lagrange's theorem is applicable or not. So sometimes these theorems is asked in a different way. Like आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए आपको रोल्स थ्योरम की जो डेफिनेशन है, कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन बिटवीन गिवन इंटरवल, और दोनों में क्या कंडीशंस थी अलग अलग, उनको आप याद रखना है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ 4a + 2b = c = 4a + 2b + c = 0, इफ़ 3ax² + 2bx + c = 0 हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, देन फाइंड इन विच इंटरवल इट हैज़ रियल रूट। अब आपको ये उल्टे तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको दिया होगा ये वाला चीज़ 3ax² + 2bx + c = 0। दैट मीन्स यहाँ पे पहले से ही दिया है f' = 0, तो आप f' इसको एज्यूम कर लीजिए। नाउ इसको इंटीग्रेट करिए तो f(x) मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम अभी इन डिटेल में इंटीग्रेशन हम आपको अगले आने वाले मॉड्यूल में बताएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन का जो बेसिक है हमने बीच बीच में आपको बता दिया है। तो आप इसको जस्ट इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ax³ + bx² + cx + k आ जाएगा, k कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे बोल रहा है कि उस इंटरवल को फाइंड करना जहाँ पे इसके बीच में एटलीस्ट वन रियल रूट है। तो आप चेक करिए 0 से, अब ऑप्शन भी अगर आपके सामने दिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको केवल 0, 1, 1, 1, 2 और 2, 2 इन सब के बीच में ट्राई करना है। हो सकता है नन भी हो जाए और भी कोई। तो आपको क्या करना है, f0 पे इस फंक्शन में x = 0 रखिए तो f0 पे वैल्यू k मिली, f1 पे वैल्यू कितनी मिली, a + b + c + k, f2 पे वैल्यू क्या मिली, 8a + 4b + 2c = k। तो यहाँ जो फर्स्ट 3 टर्म है उनमें से आप अगर 2 बाहर लेंगे तो यह हो जाएगा 4a + 2b + c। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले से दिया है 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो f2 की वैल्यू k आ गई। अब आपने देखा कि f2 और f0 और f2 पे वैल्यू k आ रही, मतलब सेम वैल्यू आ रही। इसका मतलब क्या, 0 और 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इस फंक्शन का एक रियल रूट होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 0 और 2 इंटरवल। आंसर सी आपका सही हुआ। इस प्रकार से आप इस टाइप का अप्रोच लगा के इन दोनों थ्योरम का यूज करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। नाउ समटाइम्स इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन यूजिंग द रोल्स थ्योरम a0x⁴n + a1x⁴n - 1, ऐसे करके an तक आपका ये पैटर्न जा रहा है और बोला कि हैज एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन 0 और 1। तो आप यहाँ पे रोल्स थ्योरम दिया, आप रोल्स थ्योरम लगा दीजिए। सिंपली लगाना कैसे है, आपको क्या करना है कि यहाँ f(x) यह चीज़ आपको 0 दी गई, इसका मतलब क्या है कि ये f' की वैल्यू 0 दिया है, तो f' आपने इसको एज्यूम कर लिया ना। f(x) आपको फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जस्ट इंटीग्रेशन करने के बाद आप रोल्स थ्योरम अप्लाई करना। रोल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करना है कि f अगर ये इंटरवल a और b है और उनके बीच कोई पॉइंट c है तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग f(b) = f(a) होता है। तो हम क्या करेंगे, f1 = f0 कर देंगे। तो दोनों में ऐसे कर दिए। अब हमें क्या मिला, ऐसा कुछ पैटर्न मिल गया। अब ऐसा पैटर्न मिला, क्या मिला, a0/n + 1 + a1/n + an + k = k के कैंसिल हो जाएगा तो आपको ऐसा टर्म मिल जाएगा। मतलब कि आप इन चारों ऑप्शन में से देखिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप जब देखेंगे तो आपको 4th वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया था बिफोर, आपको जब हमने बिफोर टेलिंग यू अबाउट द लैग्रेंजियन एंड रोल्स थ्योरम, तो आप उस क्वेश्चन को भी जाके पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी तक के फंक्शन एंड ग्राफ, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कैलकुलस के हमने ये 5 ब्रॉड टॉपिक कवर किए। और इन टॉपिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपको। आप अगर फिजिक्स समझेंगे तब भी ये सारी चीज़ें आएंगी।
केमिस्ट्री में भी कभी कभी आती हैं जब आप रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की। तो ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें, आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया तो आप जाके फिर से इन मॉड्यूल को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों को अगले आने वाले टॉपिक से कैसे रिलेट करें, कैसे इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।